विधर्मियों का आर्थिक सामाजिक बहिष्कार करूंगी। तो उनको फांसी से कम कोई सजा ना हो, इसलिए हाईकोर्ट में भी डाला हुआ है हमने केस। सारे भाई खड़े हैं, हर दूसरे सप्ताह में यहाँ पर ऐसे केस सुनने में आ जाते हैं, FIR तक नहीं लिखी जाती है। जागिए और जाग के अपने परिवार की रक्षा करने का प्रयत्न करें। 26 अक्टूबर 2020 का दिन शायद ही कोई भूल पाएगा, क्योंकि 26 अक्टूबर का दिन एक परिवार ही नहीं बल्कि समस्त प्रदेशवासियों के लिए मनहूस दिन है। इस दिन को हम मनहूस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दिन फरीदाबाद के अग्रवाल कॉलेज के सामने होनहार छात्रा निकिता तोमर को दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर अग्रवाल कॉलेज के सामने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। भारत की नागरिक होने के नाते आज 26 अक्टूबर 2021 को निकिता तोमर के बलिदान दिवस पर शपथ लेती हूँ कि अपने जीवन पर्यंत अपने हिंदू समाज की बहन बेटियों को लव जिहाद के चुंगल में फंसने नहीं दूंगी। अगर मेरे संज्ञान में कोई ऐसा विषय आता है कि कोई भी धर्मी अपने हिंदू समाज की बहन बेटी को फंसाने या बरगलाने का प्रयास करता है तो मैं उसका पुरजोर अविलंब प्रतिकार करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं आजीवन ऐसे विधर्मियों का आर्थिक सामाजिक बहिष्कार करूंगी। भारत माता की वंदे वंदे। निकिता तोमर की हत्या के बाद फरीदाबाद में लगातार तनाव का माहौल रहा और हत्यारों को सजा दिलाने की मांग उठती रही, जिस मामले में अदालत ने 2 हत्यारोपियों को उम्र कैद की भी सजा सुनाई है। निकिता की हत्या को आज 1 साल बीत चुका है। निकिता तोमर को श्रद्धांजलि देने के लिए अग्रवाल कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे तमाम लोगों ने शपथ ली कि आगे से लव जिहाद के खिलाफ डटकर मुकाबला करेंगे, ताकि आगे से किसी बहन बेटी जिहादियों के शिकार न हो सके। तो वो एक ऐसा दिन था कि जो हम कभी भूल नहीं सकते। फिर लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम इतना लड़ क्यों रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला आ गया है, हमने हाई कोर्ट में भी डाला है अब फांसी के लिए, तो हम लड़ क्यों रहे हैं इतना। लड़ने से क्या हमारी बेटी वापस आ जाएगी? लेकिन हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि ये और जो बहन बेटियाँ ये सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। वो कल को बाहर आएंगे, किसी और को निकिता तोमर बनाएंगे, या फिर वो भी नहीं आएंगे तो कोई और उनसे प्रेरणा लेके किसी को निकिता तोमर बनाए, तो कोई और निकिता तोमर ना हो। हम इसलिए इतना लड़ रहे हैं, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। 2-3 उद्देश्य हैं। 3, पहला कि उनको फांसी से कम कोई सज़ा ना हो, इसलिए हाईकोर्ट में भी डाला हुआ है हमने केस। ज़रूरत पड़ेगी अगर हाईकोर्ट से हमारे अकॉर्डिंग फैसला नहीं आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी डालेंगे। दूसरा कि जो ये वारदात हुई है, ऐसी वारदात आगे ना हो। दूसरा हमारा यही मोटिव है कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई खट्टर सरकार कानून बनाए कि हर दूसरे सप्ताह में, और बहुत सारे भाई खड़े हैं, हर दूसरे सप्ताह में यहाँ पर ऐसे केस सुनने में आ जाते हैं, FIR तक नहीं लिखी जाती है उनकी। उनको दबाव बढ़ाना पड़ता है, लोग डर के मारे केस नहीं लड़ते। और हमारे अपोजिट पार्टी तो सब जानते हैं कौन है, हम फिर भी लड़ रहे हैं बिना डर के। तो लोगों को समझना चाहिए, ये आज हमारे घर की बात नहीं है, कल को किसी के दूसरे के घर में होगा, परसों को किसी और के घर में भी होगा। निकिता तोमर के बलिदान को 1 साल आज हो गया है। सबको पता है, हम सबको पता है कि निकिता नहीं आनी। एक परिवार को भी पता है, मुझे भी पता, आप सबको पता है। लेकिन आज हमारा उद्देश्य क्या है कि समाज में जितनी बच्चियां हैं, हमारे समाज में जितनी बच्चियां हैं, उनको बचाना है। हमने उनको बचाने के लिए आप लोगों को जागृत करना है। यही इन कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है। हम आप लोगों को जागृत करना चाहते हैं। आप जागिए और जाग के अपने परिवार की रक्षा करने का प्रयत्न करें, संकल्प लें। इसका कार्यक्रम का यही एकमात्र उद्देश्य होता है।
भले ही अदालत ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है, लेकिन निकिता तोमर के परिजन अदालत द्वारा दी गई इस सजा से संतुष्ट नहीं हैं। परिजनों द्वारा आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की गई है। परिजनों का मानना है कि इस तरह का कृत्य करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि आरोपी आगे से इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर किसी की जिंदगी न छीन सके और आगे से इस तरह की वारदातों पर अंकुश लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, फरीदाबाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।